Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, सिंग करते रहिए। एक रिक्वेस्ट है, रिकॉर्डिंग कृपया अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अच्छे से कीजिएगा। इट्स ओके, इट्स ओके। बहुत बार नेटवर्क इश्यूज होते हैं, और अगर सच में नेटवर्क इश्यूज है तो कोई दिक्कत नहीं, माता जी का सच में नेटवर्क इश्यू है। चलिए, तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। यस, श्लोक नंबर कोई बता सकता है? तो चलिए, 34 लास्ट 4 लाइन्स, जस्ट आफ्टर द सब श्लोक। अच्छा, लास्ट 4 लाइन्स पढ़ना बाकी था, राइट? ओके, इश्यूज कोई ऐसी बात तो नहीं थी, कुछ ऐसा बात तो नहीं करना था, कुछ भी नहीं था ना?
मेरे को कुछ क्यों याद आ रहा है कि चैतन्य चेतामृत में बोले थे कि 9 पीएम पे भी ये बात बोलनी चाहिए। बाय द वे आज चैतन्य चेतामृत क्लास में भी अच्छे-अच्छे सिद्धांत डिस्कस हुए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हुँ, श्लोक नंबर कितना बोला? अ, गुरुजी मैंने बिना आपकी परमिशन के प्रे हुँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए ये बहुत जैसे हम लोग हैं ना समरी शेयर होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें सिद्धांत होते हैं। उसमें सिद्धांत होते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे सिद्धांत होते हैं और वो सिद्धांतों का पालन करके ही लोग शुद्ध होंगे। ठीक है, व्हिच इज़ वेरी गुड। हाँ, तो आज एक सिद्धांत एक और, है ना? बहुत अच्छी बात बोली, अच्छा हुआ आपने बोल दिया। देखिए क्या है, हमको हमेशा गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अब गुरु की प्रसन्नता किसमें है, ये बात जानने की हमारी कोई काबिलियत है भी नहीं। हम भौतिक हैं, गुरु आध्यात्मिक। हम अपनी भौतिक नज़रों से, भौतिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक चीज़ों को कैसे देख पाएँगे? हुँ? देख सकते हैं क्या? हुँ? देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो गुरु का मत क्या है? गुरु क्या चाहते हैं? ये हम कभी नहीं समझ सकते। परंतु हाँ, पिछले बार भी और कई बार ऐसा हाँ, कई बार ऐसा बताया गया है। अगर आपके हृदय में यही है कि गुरु की सेवा करनी है, ठीक है? आप अत्यधिक मूर्ख भी होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझिए, जैसे ही हम गुरु की सेवा करने का हृदय रख लें, हम आध्यात्मिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे है ही नहीं। भौतिक स्तर पे सही और गलत होता है। आध्यात्मिक स्तर पे क्या गलत होता है? ये जो सही और गलत की अवधारणा है, ये भौतिक स्तर की है। अगर कोई सच में गुरु की सेवा करने का हृदय रख ले, बस हृदय रख ले, उसके बाद वो आध्यात्मिक इसीलिए क्या होता है, ये देखा भी गया है कि ये हृदय में रखा कि गुरु की सेवा, गुरु की प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना है। हम लोगों ने जाना कि क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है, गुरु क्या किया, गुरु की प्रसन्नता। हुँ, हुँ। इनफैक्ट रुकिए। तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि गुरु का अर्थ क्या होता है? इनफैक्ट भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ यही होता है गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, है ना? अब अगर कोई गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, परंतु मूर्ख है, अज्ञानी है, भौतिक जगत से मूर्ख है, भौतिक दृष्टिकोण से मूर्ख है। हुँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आध्यात्मिक कार्य ही करेगा। सोच के देखिए, ये कितनी अच्छी विधि है। भक्ति करना कितनी अच्छी विधि है। कि आप बहुत, बहुत बड़े मूर्ख होंगे। इट रियली डज़ नॉट मैटर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु अगर आप निष्ठावान नहीं हैं, अगर आप निष्ठावान नहीं हैं, अगर आप गुरु के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, अब आपके कार्य करने का ही कोई लाभ नहीं होगा। आप भौतिक कार्य कीजिएगा। समझिए ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है और कुछ जॉइन कर रहे हैं, पता नहीं डेट पे जॉइन कर रहा है। बहुत भारी सिद्धांत पे डिस्कस हो रहा है। ओके। तो हम लोग बार-बार जानते हैं गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, है ना? तो भक्ति करने का अर्थ यही होता है। अब कोई भौतिक रूप से मूर्ख है, हम लोगों ने वाचा में भी पढ़ा है ना मटीरियल डिस्क्वालिफिकेशन मटीरियल डिस्क्वालिफिकेशन के कारण परमानेंटली कोई भी भक्ति प्लीज़ डिवोटीज़ थोड़ा जल्दी जॉइन किया कीजिए, है ना? मैं देखता हूँ लेट जॉइन करते हैं। अच्छा है आप जॉइन करते हैं बहुत अच्छा है, परंतु थोड़ा-सा जल्दी जॉइन कीजिएगा तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कोई एक डिवोटी एक पॉइंट भी मिस करे मुझे स्वीकार्य नहीं। मुझे स्वीकार्य नहीं है। आप लोग स्वीकार कर सकते हैं, मेरे को दिक्कत होती है। चलिए कोई नहीं, फिर से आते हैं। हम लोग बार-बार जानते हैं, भक्ति का अर्थ हम लोग जानते हैं, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, है ना? कि गुरु जो आज्ञा देंगे उस अनुसार कार्य करना है, गुरु प्रसन्न हो जाएँगे उसलिए कार्य करना है। तो अगर कोई ऐसे कर रहा हो तो शुद्ध रूप से भक्ति कर रहा है, नहीं तो भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो अभी क्या हुआ कि कोई डिवोटी मिशन के कोई कार्य किए,
परंतु वहाँ पे वो माफ़ी माँगा। अब क्या है, बहुत बार ऐसी स्थिति आएगी, बहुत बार जीवन में अक्सर ये स्थिति आएगी और मालूम है, जितना शुद्धता से कार्य कीजिएगा ना, जितना शुद्धता से, उतना ज़्यादा कष्ट आएगा। क्या? आपको परमिशन मिला नहीं है और आप काम कर रहे हैं। स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए परमिशन नहीं मिला है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, आप अगर से देखें, शिल प्रभुपाद ने हर बार, हर कार्य, हर एक छोटा से छोटा कार्य, जैसे बताया था ना, एक छोटा से छोटा और ये कल एग्ज़ाम्पल दिया था पेन खरीदने वाला एग्ज़ाम्पल। तो पेन खरीदने वाला एग्ज़ाम्पल बस इतना था, अगर सपोज़ करें मैं ₹100 का पेन खरीदता हूँ, ठीक है? तो गुरु प्रसन्न होंगे इससे? अगर होते हैं तो ठीक है, ले लीजिए। क्या होता है, कोई ऐसा नहीं है मतलब बाकी लोग हैं ना, बाकी लोग सोचेंगे, "अच्छा प्रभु जी, अब तो आप यही बोलिएगा कि ₹100 का पेन क्यों खरीदे? ₹5 का खरीदें और ₹95 कृष्णा के कार्य में लगाएँ।" आप तो यही बोलिएगा ना? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर सपोज़ कीजिए आप कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं, मालूम है बिज़नेस करने तो बहुत लोग हैं ना, जो बिज़नेसमैन होंगे वो साफ-साफ जानेंगे। इनफैक्ट जो जॉब भी करते होंगे वो भी जानेंगे। दिखावे पे भौतिक जगत वाले तो पैसे देते हैं। तो अगर सपोज़ कीजिए कोई किसी से बिज़नेस करने जा रहे हैं, किसी से ₹1000 का फ़ायदा हो सकता है। हम ₹100 का पेन लगा कर के जाएँ, उससे दिखाई देगा कि ₹100 का पेन है, तो बिल्कुल उसमें कोई गलती नहीं है, है ना? उसमें कोई गलती नहीं है। वहाँ पे जाकर के बोलिएगा हम तो निम्न हैं, हैं, हम तो मूर्ख हैं, ये सब बोल दिया ना तो काम नहीं होगा, ठीक है? असलियत हो सकता है यही हो सकता नहीं, है। आप इस भौतिक जगत में इसका अर्थ है। परंतु वहाँ पे ये नहीं करना है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा ही मतलब एक एक रूल समझ ले, है ना? परंतु अगर हमारा हृदय हमेशा यही जानना चाहता है, जैसे अभी एग्ज़ाम्पल दिया, कोई अपने हृदय में सच में यही जानना चाहता है कि गुरु क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ ये नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर गुरु चाहते हैं कि मैं ₹5 का पेन खरीदूँ, मैं ₹5 का खरीदने के लिए तैयार। मेरे को कोई कष्ट नहीं है। हाँ, अगर ये हृदय है, अगर ये हृदय है, अगर गुरु चाहते हैं ये करने तो ये करेंगे, गुरु चाहते हैं वो करने तो वो करेंगे। दोनों के लिए मैं एकदम समभाव की स्थिति में हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये हृदय है और फिर कोई गुरु की आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास कर रहा है, इंस्ट्रक्शन अगर नहीं भी मिला है, तो भी उसमें वो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, समझिए इस बात को क्योंकि जब हम गुरु की आज्ञा की जो गुरु की प्रसन्नता के लिए जैसे ही कार्य करने का प्रयास करते हैं ना, वो आध्यात्मिक कार्य होता है, भौतिक कार्य भौतिक स्तर का है ही नहीं। और आध्यात्मिक स्तर में सही और गलत डुअलिटी नहीं होता, है ना? डुअलिटी होती नहीं। तो अगर सच में गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य और गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करने का अर्थ क्या है? हर एक इंस्ट्रक्शन याद रखना। मालूम है क्या? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। ये एकदम परफेक्ट नहीं है, परंतु ये स्थिति है ना, ऐसी स्थिति जीवन में बहुत बार आएगी। क्या होगा? पिछले बार तो गुरु ने ये बोला था, उससे पिछले बार ये बोला था, परंतु एक बार वो भी बोला था। अब क्या है, भगवान ने हमको बुद्धि दी है। हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके देखिए भौतिक बुद्धि तो है, परंतु जैसा अर्जुन भगवत गीता में बता रहे थे, माइंड हमारा बेस्ट फ्रेंड और वर्स्ट एनिमी दोनों हो सकता है। अगर सदुपयोग करें, के लिए उपयोग करें तो बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। भक्ति क्या होता है? आपको जो भी प्रदान किया गया है उससे कृष्ण की सेवा कर लीजिए। तो आपको बुद्धि प्रदान की गई है, तो अब आप गुरु के लिए जान लीजिए कि गुरु क्या चाहते हैं। अपना कोई मत मत लगाइए, अपना कोई मत नहीं। हम तो चाहते हैं कि ये हो जाए, अब गुरु क्या चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, अब आप एकदम गलत चाहते हैं। आप एकदम इंडिफरेंट होकर के, चाहे हमको चाहे हमको राजसिंहासन पे बैठा दे, हम उसी प्रसन्नता से गुरु का कार्य करेंगे।
जैसे बहुत बार एग्ज़ाम्पल देते हैं ना कि पहले गुरुकुल में गुरु होते थे, तो वो शिष्य को बुलाते थे, एक-एक करके खाना खिलाते थे। अगर शिष्य इस प्रकार का है कि गुरु हमको खाना खिलाएँ, तो हम खुश होंगे और नहीं खिलाएँ तो दुखी हो जाएँगे। देखिए, ये तो गलत बात है ना, सब कोई को खिला दिया, हमको नहीं खिलाया, इतना ठंडा हो रहा है, भूख तो लग रहा था। अगर ऐसा हृदय है, तो फिर आप गुरु की आज्ञा पालन कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते। ठीक है, हो सकता है गुरु आपको थोड़ा दंड दे करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हों। पर अभी भक्ति नहीं हो रही है। भक्ति तभी शुरुआत होगी जब आपका संभाव रहे गुरु की आज्ञा पालन करने और इस बात की प्रसन्नता रहे। संभाव क्या रहे? कि हमको ये मिल रहा है या ये मिल रहा है उसमें संभाव रहे। परंतु इस बात की प्रसन्नता रहे कि गुरु ने आज्ञा दी है, मैं उसी में वही कार्य करूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को चाहे ये मिले, चाहे वो मिले। ठीक है, तो इस हृदय से अगर भक्ति करेंगे, तो पतन का कोई कोई हाँ, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। गलती आप कर ही नहीं सकते, हैं? सिनलेस 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 लाइफ़। पाप रहित जीवन, तो आप कर ही नहीं सकते। करना चाहिएगा तो नहीं कर पाइएगा। अगर हमारा जीवन में सिद्धांत बन जाए, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, अब आप गलती कर ही नहीं सकते। चा छोड़िए आध्यात्मिक भौतिक स्तर की भी गलती नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। या तो गुरु आध्यात्मिक नहीं है और अगर गुरु आध्यात्मिक है तो फिर हम गलती नहीं कर सकते। हो ही नहीं सकता, कभी गलती नहीं होगा। हुँ। ऐसे ही थोड़ी ना हम बता रहे हैं कि ये सबसे अच्छा ज्ञान है। हम बता रहे हैं इस ज्ञान के बाद कोई गलती कर ही नहीं सकता। इससे अच्छा ज्ञान और क्या होगा? अब बताइए अगर मैं ये बोल रहा हूँ और ये हो रहा है तो फिर तो अब देखिए इतना सब कुछ के होते हुए भी क्या होगा, आपका संसर्ग है ना, आपका एसोसिएशन भौतिक लोगों से रहता है। अब भौतिक लोगों से रहता है वो कष्ट तो झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कष्ट झेलना बंद हो जाएगा। परंतु ये कष्ट क्या है? ये आपके पूर्ववर्ती कर्मों के अनुसार पूर्ववर्ती कर्मों के अनुसार अभी झेलना पड़ेगा। झेलिए, झेलिए। जैसे क्या होता है अभी जैसे रोड पे निकल जाए कोई दुर्बुद्धि मिल जाए, तो वो तो झेलना पड़ता है ना। हम चाहते तो नहीं है और हम दुर्बुद्धि से मिलने तो रोड पे नहीं गए थे, है ना? पर कोई मिल जाए, क्या करें? आ गया भौतिक जगत में, दुखालय में आए हैं, आओ स्वागत करेंगे। माया देवी स्वागत तो करेंगे ना। ठीक है, वो सब होगा परंतु अ, अगर गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं कर सकते, कुछ गलत नहीं हाँ, मैं जब बोल रहा हूँ गलत नहीं कर सकते तो हम क्या सोचेंगे? सोचेंगे हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। नहीं, ये एकदम अलग बात है, एकदम अलग बात है। आपके साथ बुरा हो सकता है, आप कुछ गलत नहीं करेंगे। धीरे-धीरे, 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 अब वो धीरे-धीरे क्या होगा? किसी का 1 महीना हो सकता है, किसी का 1 दिन भी हो सकता है, किसी का 1 पल भी हो सकता है। किसी ने पाप कर्म किया ही नहीं है, उसके लिए 1 पल होगा। धीरे-धीरे क्या होगा जो आपके साथ बुरा होता है, वो भी होना बंद हो जाएगा। आप लोगों के साथ लाइव एग्ज़ाम जो बातें आपको कष्ट पहुँचाती थी, आज से 6 महीना पहले, 6 महीना पहले, आज उतना उतनी ही कष्ट पहुँचाती है क्या? वही बात हो जाती है, आज उतना कष्ट पहुँचता है क्या? हरे कृष्णा, येस, नो, सच-सच बोलिए, झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ मत बोलिएगा। 6 महीना पहले जो बातें आपको कष्ट पहुँचाती थी, वो आज कष्ट पहुँचा रही है। यही, यही। धीरे-धीरे क्या होगा कि वो कष्ट पहुँचाना कम हो जाएगा। आप तो एकदम सही रास्ते चल रहे हैं। गुरु की आज्ञा अनुसार चलने का कोशिश कर रहे हैं ना, आप एकदम सही रास्ते चल रहे हैं। परंतु क्या होगा, भौतिक रूप से कष्ट तो आएगा, आते रहेगा। अब क्या होगा कि उसका इफ़ेक्ट होना कम हो जाएगा, तो कष्ट आ भी रहा है तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ जैसे कि बारिश आ रही है और आपके पास बहुत बड़ा छाता है और आपको बारिश का प्रभाव ही नहीं हो रहा है, हैं? कोई प्रभाव नहीं। तो ठीक, आने दो, आ रही है बारिश। अब कोई हो सकता है एकदम छोटा-सा कोई बूंद लग गया हो, ठीक, लग गया, कोई प्रभाव नहीं। आई होप ये सिद्धांत एकदम क्लियर हो। बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, ठीक है? अच्छा हुआ बात कर लिए। हाँ,
पहले भी बताया हुआ है, परंतु इम्पोर्टेंट है। चलिए ये लास्ट का 3 लाइन बाकी है ना? है ना? यस? हरे कृष्णा, ओके। हाँ, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। बस ये 3 लाइन है। हरे कृष्णा। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह अकाम अर्थात भक्त, सर्वकाम अर्थात कर्मी, अथवा मोक्ष काम अर्थात ज्ञानी या योगी हो, भक्ति की प्रत्यक्ष विधि द्वारा भगवान की उपासना के लिए प्रोत्साहित होता है। इस प्रकार वह एक ही साथ भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्लीज़ समझिए, जैसे ही हम कृष्णा के लिए कार्य करते हैं, तो न सिर्फ हमारा आध्यात्मिक लाभ होता है, हमारा भौतिक लाभ भी होता है। एक भक्त को हरे कृष्णा, एक सॉरी गला कुछ कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ही फँस रहा है। बोलने में ही नहीं लग रहा है। ओके। एक भक्त को कभी भी अपने भौतिक लाभ के लिए कार्य नहीं करना चाहिए, कि इसमें मेरा इतना हित हो जाएगा, इतना फ़ायदा हो जाएगा, इतना हमको मिल जाएगा, ये हमारा धन लाभ, है ना? जैसे आज शायद आज का वाचा है, आज का शब्द है, कहाँ पे पढ़ा है? अ, आज का वाचा तो नहीं है। मतलब शिला प्रपात के शब्द तो नहीं है। नहीं। शायद मैंने अम, अ, चलिए मैं बताता हूँ। ओके। चलिए शिला प्रपात का शब्द है अ, बॉम्बे मई 6, 1977। Be assured that there is no more direct way to preach than to distribute Krishna conscious books. आप एकदम श्योर रहिए, कोई और तरीका प्रचार का इससे अच्छा है ही नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने से अच्छा, है ना? परंतु अभी के लिए क्या है? अभी के लिए उस समय जो बुक का प्रभाव था, मैं बार-बार ये बताने के लिए तैयार हूँ, उस समय जो बुक का प्रभाव था, आज वो बुक का प्रभाव नहीं है। इनफैक्ट पर्सनली स्पीकिंग, मैं मुझे नहीं याद आता कि मैंने पिछले 2 महीने में 2 महीने में कोई बुक पढ़ी होगी। बुक मतलब पेपर बुक, समझ में आ रहा है? आज हम पेपर की बुक नहीं पढ़ते। मैं तो नहीं पढ़ता। आप लोग को अपना मत बता स्कूल जाते हो उनका तो अलग ही स्थिति है। या जो टीचर हो तो अलग ही स्थिति, वो तो पढ़ना ही है, बुक से ही पढ़ाएँगे। तो वो अपने स्कूल बुक्स को बताते हैं। जो स्कूल जाते हैं वो अपने स्कूल बुक्स को छोड़ कर के बताते हैं। कोई फिजिकल बुक से पढ़ता है, पीडीएफ से पढ़ता है। हुँ, लैपटॉप से पढ़ता है, मोबाइल से पढ़ता है। यस, फिजिकल बुक से पिछले पिछले 2 महीने में किसने बुक पढ़ी है? कौन-सी? मतलब ये मैगज़ीन या न्यूज़पेपर मत काउंट करने लग जाइएगा। बुक मतलब कोई कोई नॉवेल ही पढ़ लिया, ठीक है? यशोदा प्रसाद की बुक पढ़ ली है, स्क्रिप्चर पढ़ लिया है। इसके बाद से 2 महीने में इस कृष्णा सच-सच बोलिए। बोलिए पढ़ा है तो बोलिए। हाँ, ठीक है? जबकि ऋचा माता जी शायद बहुत ही ज़्यादा पढ़ती हैं। और ज़्यादा क्या बोले? और कोई फिज़िकल बुक से पढ़ा हो? हुँ, पहले पढ़ा था अब तो नहीं, है ना? तो आप समझिए। देखिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार बात होनी चाहिए। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं तो सही नहीं होगा। अब लो मैं ये नहीं बोल रहा कि शिला प्रभुपाद की बुक नहीं पढ़ते। मैं बोल रहा हूँ कोई बुक नहीं पढ़ते। स्कूल बुक तो पढ़ना होता है। अब स्कूल बुक तो देखिए उतना तो डिजिटल नहीं हुआ है कि आपको मोबाइल मोबाइल पे ही सब पढ़ा दे, लैपटॉप पे ही पढ़ा दे, उतना तो अभी तो उसको छोड़ कर के तो मुझे नहीं लगता अब लोग पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, अपवाद है, कम पढ़ते हैं, बहुत ही कम पढ़ते हैं। तो उसीलिए जो बुक्स वो उस समय का बात था अब। चलिए, be assured that there is no more direct way to preach than to distribute Krishna conscious book. Whoever gets a book is benefited. If he reads the book is book, if he reads the book, he is benefited still more. Or if he gives the book to someone else for reading, both he and the other person is benefited. Even if one
even if one does not read the book, but simply holds and he, if he simply gives a small donation towards the work of Krishna consciousness, is benefited, and anyone who distributes these transcendental literature, he is also benefited. Uh, नहीं, एक तो ये था, एक और था, एक और था। अच्छा, अ, कल का शिला प्रभुपाद का शब्द था क्या? आई डोंट रिमेंबर। था तो उम, ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं उस शब्द को कोट नहीं कर रहा हूँ, पर बता दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। शिला प्रभुपाद बोलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। अभी देखिए क्या है, ये जो शिला प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे बोला है, ये बात अब आप प्रीचिंग पे लगा दीजिए। प्रीचिंग, ठीक है, कोई अगर भगवत गीता को पकड़ भी लेगा ना, तो वो भी बेनिफिट होगा। जो दे रहा है वो भी बेनिफिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सारी बातों में कोई डाउट नहीं है। परंतु उससे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका आज के दिन में ऑनलाइन प्रीचिंग का हो रहा है, ऑनलाइन बुक्स का हो रहा है, ये रियलिटी है। चलिए, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अ, और इससे महत्वपूर्ण बात शायद शायद कुछ भी नहीं हो सकता, शायद कुछ भी नहीं हो सकता। अ, आज के दिन में क्योंकि ऑनलाइन है, क्योंकि पीडीएफ है, क्योंकि अ हम लोग इंटरनेट पे बैठे हुए हैं, इसीलिए हम लोग ओरिजिनल बुक्स पढ़ने का कोशिश भी कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता ना तो ओरिजिनल बुक्स नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। सही बात है, नहीं पाते, हैं? सही है ना? समझ में आ रहा है ना? हम श्रील प्रभुपाद की बुक्स तभी पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ पाते। फिर बस बोलते हैं श्रील प्रभुपाद हैं, बुक के कवर पे लिखा हो श्रील प्रभुपाद की बुक है, ठीक है। तो चलिए दूसरे पे आते हैं। तो ये ऑनलाइन का ही कारण है कि हम लोगों को श्रील प्रभुपाद की बुक मिल रही है। और आज के दिन में अगर आप फिजिकल, मेरा एक रिक्वेस्ट है, भगवत गीता जिनके भी पास सोचते हैं कि वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता, अगर आप हिंदी वाली भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो, हिंदी वाली, कोई एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है, मेरे को दिखा दीजिएगा। परंतु मुझे नहीं लगता कि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद की। अगर कोई बोले कि हिंदी भगवत गीता श्रील प्रभुपाद की बुक फॉर्म में मैंने पढ़ी है, बुक, मेरे को नहीं लगता आपने पढ़ी है। जो हिंदी वाली भगवत गीता एज़ इट इज़ वाली है, ओरिजिनल वाली है, उसका पब्लिकेशन बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक है? तो हमको इधर-उधर की भगवत गीता तो पढ़नी है, ठीक है? किसी समय पढ़ लेते थे, पढ़ते थे, जब सब कोई को सच्चा जानते थे, तब पढ़ते थे। हमको क्या पता था कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं, तो कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है? जब पता चल गया, देखिए समझिए, अज्ञानता में अपराध भी मूर्खता होती है, परंतु जानबूझ के अपराध दुष्टता होती है? मूर्खता कीजिएगा तो मूर्ख जाने जाइएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, भोले हैं। मूर्ख मतलब क्या? भोले हैं, अज्ञानी हैं, है ना? ठीक है, अपराध भी किया है तो अपराध का भी अगर प्रतिफल भी मिला, नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिला तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। परंतु कोई दुष्टता करे, जैसे, हाँ, ये एक वाचा में आना चाहिए, है ना? मैं कोशिश करूँगा, इसको भी डालें, एक बार किसी दिन ये डालें। मेरे बारे में बहुत कम कम बातें होंगी वाचा में, परंतु मैं चाहता हूँ कुछ-कुछ बातें एकदम क्लियर हो। देखिए, मेरे लिए पूरे विश्व में सबसे निम्न कोटि का व्यक्ति वो है जो गुरु के प्रति अपराधी, शिला प्रभुपाद के प्रति अपराधी। सबसे निम्न व्यक्ति वो है। कोई असुर भी है तो उतना निम्न नहीं है। शिला प्रभुपाद ने सब 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 पे इतनी कृपा की, असीम कृपा की, और कोई उन्हीं का हित करने का प्रयास भी करता है। उससे उससे निम्न कोई नहीं है, ठीक है? और मैं ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करूँगा। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए।
परंतु गुरु का अपराधी मैं नहीं स्वीकारता। गुरु माफ़ कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद लाख बार माफ़ कर सकते हैं, मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। बस एक दिन अगर हो जाए तो शायद मैं माफ़ कर दूँ। श्रील प्रभुपाद मेरे को चैस्टाइज़ करके या डाँट करके बोले, "मैं चाहता हूँ तू माफ़ कर दे।" बस उस समय हो सकता है। किसी दिन हो सकता है, ऐसा हो जाए, श्रील प्रभुपाद चैस्टाइज़ करके बोल दें। अगर वो प्रेम से भी बोलेंगे तो शायद मैं दृष्टता में मेरी दृष्टता रहेगी, उद्दंडता रहेगी, मैं उस समय भी माफ़ नहीं करूँगा, है ना? कोई श्रील प्रभुपाद प्रेम से बोल दे, अपना अधिकार जता करके बोल दे, फिर मेरे पास विकल्प नहीं बचेगा। प्रेम से मतलब ऐसा नहीं कि श्रील प्रभुपाद की बातों को रिजेक्ट करते हुए, नहीं, वो ऐसे ही बोले, "कोई बात नहीं, माफ़ कर दे।" नहीं, नहीं, मैं नहीं माफ़ कर रहा। बोले, "मैं चाहता हूँ तू माफ़ कर दे।" बस सब ठीक है। उस पल तक मैं तो माफ़ नहीं करूँगा। बाकी सभी को सबको ही को माफ़ कर मेरे में कोई किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। कोई मेरा भी अपराधी हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपराध किए होते रहता है, भौतिक जगत है, सब कोई गलतियाँ करते हैं। देखिए, व्यक्ति तो मैं उनको भी माफ़ कर दूँ, गुणात्मक जो है, जिस गुण से वो लोग कार्य कर रहे हैं, मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता, जो श्रील प्रभुपाद का हित कर श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट को हर्ट किया, इससे बुरा और क्या कीजिएगा? ये अकेला माध्यम था जिससे सब कोई कृष्णा तक जा सके। उस माध्यम को गंदा किया, धूल-दूषित किया, इससे बुरा और क्या कीजिएगा? मतलब एक रोड बना हुआ है जिससे हम कृष्णा तक जा सकते हैं, उस रोड को आपने तोड़ दिया। तो ये स्वीकार्य नहीं है, ठीक है? और ये एकदम क्लियर रखिए, मेरे एंड से बस मैं इन इन गुणों वाले लोगों को कभी स्वीकार्य नहीं कर सकता, ठीक है? बाकी लोगों को हर किसी को मूर्ख समझ करके माफ़ कर सकता हूँ, एक टेररिस्ट को भी मूर्ख समझ के माफ़ कर सकता हूँ। मूर्ख है, कुछ नहीं समझ में आता उसको। परंतु शिला प्रपात के प्रति जो अपराध कर रहे हैं, मैं उनको मूर्ख भी नहीं समझूँगा, मैं उनको निश्चित रूप से दुष्ट ही जानूँगा। वर्स्ट ऑफ क्रिएचर्स। सॉरी। तो हुँ, कोई अ, हुँ, अ, कोई भक्त हो सकता है, कोई कर्मी हो सकता है, कोई ज्ञानी हो सकता है। देखिए, अगर कोई भी कृष्णा के कहे आंशिक रूप से भी कोई कार्य करता है ना? आंशिक रूप से, थोड़ी-सी बात मान के या अनजाने रूप में थोड़ी-सी बात मान लिया। किसी ने बोला ऐसा कर लो और वैसा भगवत गीता में लिखा होता। आपने किसी की बात मानी, आपने कृष्णा की बात नहीं मानी। जैसे आपकी माताजी ने बोला ऐसा कर लो, आपने अपनी माताजी की बात मानी। माताजी भगवत गीता से बता रही थी। माताजी गुरु शिष्य परंपरा से बता रही थी, कुछ बात बताइए। आपने वो बात मानी, ठीक है? अब आप कृष्णा के निकट चले जाइए। टू द डिग्री यू सरेंडर। आप जितना-जितना कृष्णा की बात मानते चले जाइएगा, उतना कृष्णा के निकट चले जाइएगा। और जितना कृष्णा की बातों को अस्वीकार कीजिएगा, उतना कृष्णा से दूर रहिए। ठीक है? तो कोई यज्ञ करता है, हैं? चाहे किसी भी कार्य से करता हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो अ, या फिर भक्त, है ना? सब कोई कृष्णा के निकट जाते जाएगा। और कृष्णा के निकट जाने का एक बहुत बड़ा लाभ है कि भौतिक स्तर पे तो लाभ होगा, आध्यात्मिक स्तर पे तो लाभ होगा ही होगा, भौतिक स्तर पे भी होगा। भक्ति करने से आध्यात्मिक स्तर का लाभ भी होगा, भौतिक स्तर का लाभ भी होगा, है ना? ठीक है, यस, चलिए नेक्स्ट पे आएँ। ये जो वाचा पे लिए बोला ना, ये पर्सनल बात, ये मेरे हृदय में बहुत समय से चल रहा था, ठीक है? आप लोगों के सामने निकल गया और अच्छा है।
मैं इसको अच्छा इसलिए जानता हूँ, ये कोई पर्सनल टॉक के लिए कोई कोई प्लेस नहीं है, हैं? परंतु ये कुछ भी यहाँ पे पर्सनल नहीं है। आप समझिए, मैं इसी हृदय से आपको कुछ भी बात बता सकता हूँ। अगर मैं कुछ भी बात बता रहा हूँ, कोई भी सिद्धांत बता रहा हूँ, कोई भी बात बता रहा हूँ, मैं उसी हृदय से बता सकता हूँ, है ना? फिर से एकदम क्लियर कर देता हूँ। अनजाने में कोई गुरु के प्रति अपराध कर दिया हो तो ठीक है, वो तो मूर्ख है। परंतु जानते भर में हैं, श्रील प्रभुपाद ने एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया, उसके ठीक विरुद्ध जाकर के काम कर रहा है। नोइंगली, जानते हुए। अब वो माफ़ी की सीमा के बाहर जा चुका है। अब बिल्कुल नहीं माफ़ कर सकते। बिल्कुल अस्वीकार्य, ठीक है। उन गुण के व्यक्ति को हम कभी माफ़ नहीं कर सकते और एक बात और है, अगर वो अपना गुण सुधार भी लें, तब भी हम कभी उनको ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर जानते हुए गुरु के प्रति अपराध किया ना, अब मैं तो ट्रस्ट नहीं करूँगा। बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करूँगा। रेसिडिविस्ट एटीट्यूड होता है, मैं तो रेसिडिविस्ट ही जानूँगा, हैं? और ये कब तक? चाहे पूरे विश्व में एकमात्र वही शुद्ध भक्त बचे, तो भी मैं उनकी बातों को अस्वीकार करूँगा। बिल्कुल नहीं। वेरी, वेरी स्ट्रांग रिजेक्शन, ठीक है? बाकी शिल प्रभुपाद जाने, है ना? मेरी तरफ से यही है, बाकी मेरी कोई भी बात को पलट सकते हैं। शिल प्रभुपाद चाहें तो मेरी कोई भी बात को कभी पलट सकते हैं। परंतु हाँ, मेरी तरफ से यही है, मैं कभी माफ़ नहीं करने वाला। मेरे से ये कल्पना मत कीजिएगा, बाकी सब चलेगा, ठीक है? तो अगर किसी को लगे कि प्रभु जी देखिए आप बुरा बोल रहे हैं, हम हमेशा ही बुरा बोलने वाले हैं, ठीक है? हाँ, फिर भी ना मेरे को उनसे घृणा है, ना मेरे को व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम है। जिस गुण के कारण गुरु के प्रति अपराध किया, वो गुण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। चाहे किसी के गर्दन पे कोई चाकू भी रख दे रहा हो, सर पे कोई बंदूक भी लगा दे रहा हो। आपने उस स्थिति में भी गुरु के प्रति अपराध किया, हम नहीं स्वीकारते, हम नहीं स्वीकारते। मर जाते ज़्यादा अच्छा। गुरु के मिशन को आपने धूल-धूसरित किया, मर गए होते तो ज़्यादा अच्छा था। चलिए, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। भगवान सर्वव्यापी हैं, किंतु वे प्रकृति, काल, अभिलाषा तथा वृत्तिपरक कर्मों के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में भी प्रकट होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित होती है। जिस प्रकार विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठ खंडों से एक सी ही अग्नि विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। तात्पर्य: भगवान प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निरंतर निवास करते रहते हैं। प्रत्येक जीव प्रकृति द्वारा प्रदत्त भौतिक शरीर के अनुसार जागरूक होता है। भौतिक अवयव काल के वेग से सक्रिय होते हैं और इस तरह प्रकृति के 3 गुण प्रकट होते हैं। इन तीनों गुणों के साहचर्य इन तीनों प्रकृति के गुणों के साहचर्य से जीवात्मा एक विशेष प्रकार का शरीर विकसित करता है। पशु जीवन में तमोगुण इतना प्रधान रहता है कि परमात्मा का बोध नहीं हो पाता। यद्यपि वह पशु के हृदय में भी विद्यमान होता है, किंतु मनुष्य जीवन में चेतना के विकसित होने के फल स्वरूप मनुष्य अपने कर्मों से अर्थात क्रियाफलत्वेन तमो तथा रजो गुणों को लांग कर सतोगुण को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हर किसी व्यक्ति को यह सलाह दी जाती है कि वह आध्यात्मिक रूप से प्रगत व्यक्ति का संग करे। वेदों का मुंडकोपनिषद 1.2.12 आदेश है: जीवन की पूर्णता प्राप्त करने या जीवात्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति समझने के लिए मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु मेवाभिगच्छेत्, यह तो अनिवार्य है। इससे इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है। इसका भाव यही होता है कि मनुष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की संगति से मनुष्य में भगवत
भगवान के प्रति चेतना जागृत होती रहती है। ऐसी चेतना की परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। प्रकृति द्वारा दिए गए शरीर के अनुसार चेतना बनती है। जिस प्रकार की चेतना विकसित होती है, उसी के अनुसार कार्य होते हैं। और इन कार्यों की शुद्धता के अनुसार ही प्रत्येक हृदय में विद्यमान भगवान का साक्षात्कार होता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। अग्नि वही रहती है, किंतु ईंधन या काष्ठ के आकार के अनुसार अग्नि सीधी, मुड़ी, छोटी, बड़ी होती है। चेतना के अनुसार चेतना के विकास के अनुसार ईश्वर साक्षात्कार होता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने की संस्तुति की जाती है, जिनका वर्णन भगवत गीता में हुआ है, अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। एक सीढ़ी की तरह योग में सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग चरण होते हैं, और इन्हीं सीढ़ियों के स्तर के अनुसार व्यक्ति कर्म योग, ध्यान योग या भक्ति योग में स्थित माना जाता है। निसंदेह भक्ति योग भगवान की प्राप्ति की सीढ़ी पर सबसे ब्रह्मानंद में मनुष्य सीढ़ी पर सबसे ऊपरी कदम है। दूसरे शब्दों में अपनी चेतना के विकास के अनुसार मनुष्य को अपनी आत्म सत्ता का बोध होता है, और इस प्रकार उसके पूर्णतया शुद्ध होने पर वह ब्रह्मानंद में स्थित होता है, जो अनंत है। अतः चैतन्य के रूप में भगवान द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन सीधी तथा सरल विधि है, जिससे चेतना के विशुद्ध रूप कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है, जिस पद पर भगवान का पूर्ण साक्षात्कार हो जाता है। परमेश्वर के परम साक्षात्कार हेतु क्रमशः विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के आदेश प्राप्त हैं, जिनकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवत गीता 4.11 में की है। मैं यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान का साक्षात्कार मनुष्य द्वारा समर्पण के अनुपात में होता है। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब मनुष्य में पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ध्यान वा वान्माम प्रपद्यते। भगवत गीता 7.19। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, आई डीपली अप्रिशिएट विपुल प्रभु जी की तबीयत खराब रहे, अच्छी रहे, कैसी भी रहे, वो हमेशा प्रयास करते हैं कि सेवा करें किसी प्रकार से, कुछ भी जो भी कर सकते हैं। डेफिनेटली और भी प्रकार से करना चाहिए। देखिए क्या है, जीवन में जो भी पल मिला है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उनका उनका डेडिकेशन अगर आप रीडिंग के प्रति देखें, तो आई थिंक आप लोगों को मालूम है ना? अ, कि वो रीड करते हैं ना, तो हम लोगों को हमेशा अनुभव होना चाहिए कि कितने बड़े हम लोग धोखेबाज हैं। हम लोग रीड नहीं करते। मुझे मुझे खुद को भी अनुभव होता है। विपुल प्रभु जी कभी ऐसा नहीं करते कि वो रीड नहीं करते। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सबको ये कोर्स सीखना चाहिए। देखिए, भक्त में से अ, कोई शिष्य है उसमें से, अगर आप भौतिकता का अंश हटा दें, तो पूर्ण रूप से आध्यात्म। अब वो हटा करके देखिए, पूर्ण रूप से आध्यात्म, है ना? और उसमें अगर भौतिकता घुसा दीजिए, भौतिकता अगर डाल दीजिए, तो सब कुछ मलिन हो जाएगा। शुद्ध से शुद्ध अवस्था भी मलिन हो जाती है। तो अब देखिए, इसीलिए अ, एक भक्त का महिमा यही होना चाहिए कि अगर उसमें भौतिकता को हटा करके देखें तभी। भक्त में हमको भौतिकता देखना भी नहीं चाहिए। ओके, कमिंग बैक। अभी हम लोग यही जान रहे थे कि अभी जान रहे थे 5 पीएम वाली क्लास में जान रहे थे। कभी तो जान रहे थे। क्या? कि जब तक नित्य सिद्ध नहीं होंगे, है ना? तब तक कृष्णा क्या कह रहे हैं? आई डोंट नो, ये दोनों में जान रहे थे कि हो सकता है मैं कुछ लिख रहा हूँ उसमें जान रहे हैं, हो सकता है वो भी हो, कोई बात नहीं, जो भी है, नहीं भी जान रहे थे तो जानिए। जब तक कोई नित्य सिद्ध ना हो जाए, तब तक पूर्ण रूप से आज्ञा पालन कर ही नहीं सकता है।
कर ही नहीं सकता। आज्ञा पालन करना तभी होता है, तभी शुरुआत ही तभी होगी, हैं? 100% पूर्ण रूप से आज्ञा पालन तभी कर सकता है, जब उसमें मलिनता ना हो। तो होता कैसा है? होता ऐसा है, गुरु किसी को सेवा में लगा ले, अगर वो सच में क्या है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड, गड़बड़ नहीं, एकदम सही। तो अगर वो किसी को सेवा में लगा ले तो वो अपना कष्ट इनवाइट करता है। गुरु अगर शिष्य को सेवा में लगा ले तो गुरु अपने सर पे कष्ट लेता है। क्यों? क्योंकि शिष्य तो शुद्ध है ही नहीं, शिष्य तो गलती करेगा। अब गुरु आंख बंद कर ले तो शिष्य तो अपराध करते रहेगा, और गुरु आंख खोले तो शिष्य की गलतियां देखी। अब शिष्य को तो लगाए थे काम पे, हो क्या रहा है, वो तो गलती कर रहा है ना? एक बात और है, ये तो एक दृष्टिकोण है, दूसरा एक और दृष्टिकोण। कोई शिष्य गुरु के लिए उतना कार्य कर ही नहीं सकता जितना पल भर में गुरु शिष्य के लिए कार्य करे। होता कैसा है कि हम सोचते हैं कि हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, एक्चुअली में गुरु हमारी सेवा करते रहते हैं, हम गुरु की सेवा नहीं करते, नहीं करते। गुरु की सेवा तो हम तब करेंगे ना जब हमारा इंद्रिय शुद्ध है। हम कृष्णा की सेवा तो तब करेंगे ना, कृष्णा के धाम जाने का हृदय होता है। हमको तो डर लगना चाहिए, हम कृष्णा के धाम जाके करेंगे क्या? हम तो हर पग, आप सोच के देखिए ना, हर पग जो रखते हैं, सब में तो कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं। कृष्णा के धाम जाकर के अगर हम गलती करेंगे तो कृष्णा को कितना कष्ट पहुँचाएँगे हम। हम कृष्णा को कितना कष्ट पहुँचाएँगे? हम सोच सकते हैं क्या कृष्णा को कष्ट पहुँचाने का? अगर कोई भक्त है, कोई कृष्णा के लिए जिसका भी प्रेम जागृत हो, सोचेगा कि हम क्या करें? आप सोचते हो कि देखिए ये तो बड़ा सैडिस्टिक व्यू है। नहीं, ये रियलिस्टिक व्यू है, और ये यही यही गुण आपको भगवत धाम ले जा सकता है। ये कि हम भिखारी हैं, अब भगवत धाम नहीं जाइएगा। कोई अपने आप को अधिकारी जानेगा तो भगवत धाम नहीं जाएगा। गोपियाँ गोपियाँ हमेशा ये सोचती हैं हम कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे? अच्छा है कि राधा रानी महारानी ही कृष्ण की सेवा करें। वो कृष्ण की सेवा नहीं कर पाते। जबकि उनसे ज़्यादा शुद्ध भक्त कोई होगा? और देखती है कि हम तो निम्न हैं। कोई अपने आप को उच्च जानने लग जाए, अधिकारी जानने लग जाए, वो भक्ति नहीं कर सकता। तो हम लोगों का पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति समर्पण तभी होगा, जब पूर्ण रूप से हम कृष्णा की बातों को स्वीकार करेंगे, गुरु के इंस्ट्रक्शन को स्वीकार करेंगे, तभी होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब ठीक है, क्या है? हम लोगों को अपने आप को बहुत फॉर्च्यूनेट समझना चाहिए कि हमारा तो हृदय है ही नहीं। गुरु की आज्ञा पालन करने का, पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करने का किसी का हृदय है? नहीं होता, नहीं होता। ये ऐतिहासिक सत्य है। विरला ही जिसको गुरु की आज्ञा पालन करने का हृदय होता है, बहुत विरला। हमको तो अपने आप को फॉर्च्यूनेट समझना चाहिए, भाग्यशाली हम बहुत भाग्यशाली। पर जब ये मिल गया, है, गुरु ने अहेतु की कृपा कर दी,
हेतु कि यही हुआ ना, हम जा रहे हैं गुरु के प्रति अपराध ही करेंगे, हैं? पर अब कृपा कर दी ना, तो अब अपने आप को शुद्ध बनाने का कोशिश कीजिए। ये नहीं आज का हुआ अच्छा पढ़ना, आज का था, कल परसों का था। डू नॉट सिट आइडली। हुँ, कल परसों का था शायद। किन्हीं से भी कुछ बात कर रहे थे। हुँ, तो मैंने उनको बोला था। हुँ, या यस। हुँ, नहीं कल परसों का था ना। हुँ, कल का था। डू नॉट सिट आइडली। खाली बैठे मत रहिए और कल्पना कर रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप कार्य कीजिए। आप क्वालिफाइड नहीं हैं, अब आपको भक्ति मिल गई ना, अब आप कार्य कीजिए। कार्य कीजिए। बहुत लोग मालूम है क्या? बहुत लोग बस दुखी हो जाता है। अरे! हमारी तो स्थिति नहीं है, हम क्या करें? ऐसे करने से कुछ होगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी स्थिति और खराब हो जाए। ठीक है? समझिए। देखिए, हमारे लिए जीवन में क्या रखा है, जीवन में बस इतना है, अगर कोई आध्यात्मिक रूप से सजग है, उनके जीवन में बस इतना ही है। गुरु क्या चाहते हैं बताइए? क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं, कर लीजिए, कर लीजिए। यकीन मानिए आप पहले लोग है ना स्वीकार नहीं करते। प्रॉब्लम ये है। परंतु अगर आप स्वीकार कर लेंगे, इससे अच्छा आप जीवन में कर ही नहीं सकते। जैसा गुरु ने बोल दिया ना, वैसा कर लीजिए। उससे अच्छा आप कर ही नहीं सकते। कभी नहीं कर सकते। है ना? इसीलिए बोलते हैं गुरु आज्ञा अनुसार चलिए। आप अपना हित देखिएगा, गुरु आपका लाख गुना ज़्यादा हित देखेंगे। क्या देख लीजिएगा आप अपना हित? क्या देख लीजिएगा? हैं? जो लोग भी अपनी जिज्ञासा लेकर के आए हों, जो भी अपना कष्ट लेकर के आए हों, आप सच बताइए, आप अपना जितना हित देख सकते थे, उससे ज़्यादा हित मैंने देखा नहीं देखा। उससे ज़्यादा कभी आप कल्पना भी कर सकते थे उतना लाभ होगा। और अगर किसी ने ऐसा हुआ, नहीं हम भी वैसा ही सोच रहे थे, हम भी वैसा ही कर लेते। ठीक है, तो या तो आप भ्रम की अवस्था में हैं, या तो आप भ्रम की अवस्था में हैं, या तो अ, मैं आध्यात्मिक स्थिति में नहीं हूँ। दोनों में से एक बात। इल्यूज़न में है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, है ना? या तो मैं आध्यात्मिक स्थिति में नहीं हूँ तो आपको सही से बता नहीं पा रहा, है ना? इस तो देखिए, ये एक सिद्ध बात है कि कोई शिष्य अपना हित जान ही नहीं सकता, नहीं जान सकता। इसी के लिए तो गुरु को प्रदान किया गया है। भगवत गीता में 4.34 में क्यों बोला? कृष्णा ने ये तो नहीं बोला कि एक काम करो, मैं भगवत गीता बता रहा हूँ, इसको स्वीकार कर लो, मेरे पास आ जाओ। नहीं बोला ना। अरे! गुरु क्या करते हैं? भगवत गीता के तो मैसेज भेजते हैं ना, और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? और कुछ अपना बता देते हैं क्या? वही बता रहे हैं। गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा क्यों, क्यों, क्यों? यहाँ पे भी क्यों लिखा हुआ है? गुरु क्यों? क्या आवश्यकता है? हुँ, किसी भक्त ने जिज्ञासा किया था। देखिए, आप समझिए, ये सभी के लिए उत्तर है। मैं किसी की भी मदद तब कर सकता हूँ जब वो मेरी बातों को स्वीकारे, और स्वीकारे कैसे? द्वेष रहित होकर के। द्वेष हटा दीजिए, अब स्वीकार कर लीजिए, अब मैं आपका हित कर सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कर सकता हूँ, परंतु होगा ही होगा। जब मैं वाचा को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि 15 दिन कोई पढ़ लेगा तो उसके हृदय में प्रेम आएगा। एक्चुअली में मालूम है क्या?
वो मैसेज में भी वो 3 बातें लिखी हुई है। ना अगर आप पढ़ेंगे मैसेज में 3 बातें लिखी हुई है। मैं साफ-साफ लिखना चाहता था, ठीक है? उसमें क्या लिखा हुआ है? अ, क्या लिखा हुआ है? हुँ, 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 हुँ। इनफैक्ट एक जगह तो साफ-साफ लिखा हुआ है ना, एक जगह तो साफ-साफ लिखा हुआ है, 15 दिन पढ़ता हूँ, हृदय में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। कोई भी 15 दिन पढ़ता है तो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा और ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर हार्ट बस 15 दिन कोई पढ़ता है। तो अगर अगर ये बात सही है, तो सबको ही मदद कीजिए और ये बात नहीं सही है, आप साफ-साफ बताइए। हमको तो बदलाव नहीं फ़ील होता। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको बदलाव नहीं फ़ील हो रहा है, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको बदलाव अनुभव नहीं हो रहा है, उसका अर्थ है आप द्वेष कर रहे हैं। मैंने ये बात ग्रुप पे साफ-साफ लिखी नहीं है, ये वही है। द्वेष कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। आप द्वेष को हटा दीजिए, सब कोई बदल जाएँगे, पूरा विश्व बदल जाएगा। शिला प्रभुपाद आज ही बता रहे थे ना कि आप कॉन्फिडेंटली जाकर के प्रचार करो, हमारा प्रचार एकदम परफेक्ट है। नहीं, कल हम लोगों ने शब्द में पढ़ा था। हुँ, जो रेफरेंस शेयर हुआ था। हमारा प्रचार बिल्कुल शुद्ध है। कोई भी आएगा हम डिफीट कर देंगे, है ना? कल पढ़ रहे थे ना, रेफरेंस में पढ़ रहे थे। कोई भी आएगा डिफीट कर देंगे। तो हमारा प्रचार एकदम शुद्ध है। आप कोई डरिए नहीं, संकोच मत कीजिए। बदलाव इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आज्ञा पालन नहीं हो रहा है। बदलाव इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि द्वेष किए हुए हैं और कोई कारण नहीं होता। सभी को बदलाव आएगा, ठीक है? गुरु आध्यात्मिक है, गुरु कोई भौतिक नहीं है। गुरु की बातें भी आध्यात्मिक है, ठीक है? अब देखिए होता कैसा है, मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊँ। होता ऐसा है कि अगर सपोज़ करें ऑल्दो ये बोलना भी उचित नहीं है। जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो भी उचित नहीं है। परंतु क्या है ना, लोगों को इफ, बट, किंतु, परंतु, लेकिन ये सब चलते रहता है। वो सारा लेकिन, किंतु, परंतु का आज दमन कर देता है, शमन कर देता है। दमन मतलब दबा देते हैं, खत्म कर देते हैं। शमन मतलब एकदम जला ही देते हैं। हुँ, कर देते हैं। देखिए क्या है, सपोज़ कीजिए कि कोई गुरु के प्रति समर्पित है, परंतु मूर्ख है। अभी बताया ना, क्लास स्टार्ट हो रहा था तो एक्सप्लेन किया ना। गुरु के प्रति समर्पित है, परंतु है कैसा? मूर्ख है। अब क्या गुरु स्वयं उसकी मदद करते हैं, कृष्णा स्वयं उसकी मदद करते हैं और वो आध्यात्मिक स्तर पे जाकर के बात करता है। अगर आध्यात्मिक स्तर पे जाकर के बात कर रहा है और वो मूर्ख भी है, तब भी सफलता ठीक उसी प्रकार की होगी। अगर वो अत्यधिक ज्ञानी होता, तब भी वैसी ही सफलता होती। मूर्ख है, तब भी वही सफलता हो रही है। कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। आपको वही सफलता मिलेगी। भौतिक ज्ञानी, भौतिक अज्ञानी, इससे भक्ति भक्ति में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो भौतिक रूप से पूर्ण ज्ञानी थे, परंतु समर्पित किनके प्रति हुए? गौर किशोर दास बाबू जी। तथाकथित भौतिक रूप से पढ़ने लिखना भी नहीं आता था, गौर किशोर दास बाबू जी को, पढ़ना लिखना भी, है ना? तो भाव की दृष्टि से देखें, गुण की दृष्टि से तो दोनों एक, भाव की दृष्टि से देखें, कौन ऊँचा है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की गौर किशोर दास बाबू जी? गौर किशोर दास बाबू जी गुरु हैं। एक शिष्य अपने को आपको गुरु से ऊँचा जानेगा क्या? हैं? तो ये भौतिक ज्ञानी अज्ञानी से कुछ नहीं होता है, ये सब बस मन का भ्रम है। अ, देखिए ये सब है ना एक तरीका है। हम इस तरीके से प्रचार करें, उस तरीके से करें, ये कर लें, वो कर लें, परंतु इनसे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। ठीक है। यस, चलिए। आई थिंक कोशिश किया सब कुछ एक्सप्लेन करने का, कुछ रह गया हो तो कृपया बार-बार पूछ लीजिए। कोई भी आज्ञा अनुसार बातों को स्वीकारेगा, सबका हृदय परिवर्तित होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके वाचा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। प्लीज़ कीजिए, प्लीज़ कीजिए, ठीक है? रिक्वेस्ट कीजिए, समझाइए, बस इतना किए, ठीक है? सब कोई की चलिए, करते हैं वैसे ना तो फिर किन्हीं की कोई भी कहीं पे कुछ भी जिज्ञासा हो, तो बिल्कुल पूछिएगा। वॉइस ब्रेकिंग नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मत बोलिए ऐसा। हाँ, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है ना? गंदी बात है ना? हैं? वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा ना? हाँ, क्लियर, क्लियर, हाँ, क्लियर। हाँ, गंदी बात। ऋतु माता जी, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय जय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी, नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की, जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की, जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की, जय जय सभी भक्तों की। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। मेरा रिक्वेस्ट है, ऑनेस्टली जिज्ञासा पूछा कीजिए ना, क्यों संकोच करते हैं? अरे मत डरिए, किसी को डाँट नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप भौतिकता दिखाइएगा तो देखिए क्या है, भौतिकता का अ, दमन भी होना चाहिए, शमन भी होना चाहिए। दमन पता है ना, दमन क्या होता है? दबा देना, कुचल देना, हैं? और शमन थोड़ा ज़्यादा हार्श हो जाता है, जला ही देना, खत्म कर देना, है ना? हाँ, दोनों ही होना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर ये हो भी रहा है ना, तो आपका हित है इसमें। अगर आपकी भौतिकता का नाश हो रहा है, इसमें क्या बुरा है? होना चाहिए। अगर किसी को डाँट पड़े तो पड़ना चाहिए। कोई गलती कर रहा है, किसी को सुन सुन भी लिया, तो उसमें कोई बुरा नहीं है। इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो किसी को कोई कोई भी जिज्ञासा रहे, चाहे प्लीज़ फिर से वही बात है, या तो मैं आध्यात्मिक हूँ, आध्यात्मिक हो तो पूर्ण रूप से सुनिए और स्वीकारिए भी। अब भौतिक है तो भौतिक को तो सुनिए भी नहीं, क्यों सुन रहे हैं? हम भौतिक लाभ तो कराते भी नहीं। हाँ, ठीक है, कभी-कभी क्या होता है देखिए, मैं अनकंसर्न्ड हूँ, भौतिक दृष्टिकोण से आप कैसे हैं, कैसे नहीं है, परंतु क्या होता है, सभी की स्थिति इस प्रकार की नहीं है। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भौतिक रूप से हम कैसे हैं, कैसे नहीं है। तो ऐसा होता है कि अब भौतिक परेशानी इतनी ज़्यादा हमसे नहीं हो रहा है भक्ति, हमको कर रहे हैं कोशिश पर नहीं हो रहा है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको भौतिक परेशानियाँ कम होए, है ना? तो अगर कभी भी भौतिक रूप से आपको परेशानी का उत्तर मिल रहा है, तो मात्र एक कारण से, आपको भौतिक कष्ट कम होना ही चाहिए।
क्या होता है अगर भक्तों को भौतिक कष्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो भक्ति पे फ़ोकस नहीं कर पाते, है ना? क्योंकि होता कैसा है, सब में पूर्ण भौतिकता पूर्ण आध्यात्मिकता तो होती नहीं है। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक तो बने नहीं है। अभी क्या है, भौतिकता आ गई, भौतिक कष्ट आ गया तो हमको परेशान करता है, तो हम उससे नहीं निकल पाते। भौतिक कष्ट आ गया, हम उसे झेला ही नहीं जा रहा है। अब झेला ही नहीं जा रहा है तो आप पहले निकल लीजिए ना, उससे पहले निकल लीजिए। हैं? कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई, जैसे आपको एक किसी को बहुत ज़्यादा कोई कष्ट आ गया, बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, बहुत ज़्यादा पीड़ा हो गई। अब भौतिक रूप से हम इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि ये जब इतना ओवरवेलमिंग हो गया, अब तो हम नहीं कर सकते, है ना? जैसे ही सोचते हैं होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। परंतु ठीक है, अगर कोई ऐसा बोले ना, हाँ, तो एक बात बताइए क्या परेशानी है? ये है, चलिए ये उत्तर लीजिए। परेशानी सॉल्व हो गया? हाँ, अब चलिए अब भक्ति कीजिए। ये है ना? तो चाहते नहीं हैं हम लोगों को भौतिक कष्टों से निकालना, बट बहुत बार भौतिक कष्टों से ही निकालते हैं, है ना? और सबसे ज़्यादा हास्यास्पद या सबसे ज़्यादा मार्मिक बात ये हो जाती है, बहुत लोग है ना, अपने आप को भौतिक कष्टों से निकलवाने के बाद बोलते हैं मेरा कष्ट तो निकल गया, टाटा, अब हम चलते, है ना? हम तो बुरी अवस्था से निकल गए, अब हम चलते हैं, है ना? इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ठीक है, आप एक कष्ट से निकल गए हैं। हो सकता है आपको कोई कष्ट अनुभव भी नहीं हो, जीवन में कोई कष्ट अनुभव नहीं हो सकता है। परंतु इससे ज़्यादा आप अपना अहित कर ही नहीं सकते कि ये समझने के बाद, स्वीकारने के बाद कि अ, भगवत प्रेम आपको कहाँ से मिला? आप उनको त्याग दिए या छोड़ दिए। एक्चुअली में छोड़ नहीं सकते। ये जो कॉन्सेप्ट है गुरु त्याग किया ही नहीं जा सकता। कोई नहीं त्याग सकता। गुरु तत्व एक है, गुरु तत्व को त्यागना मतलब कृष्ण को त्यागना। और अगर कोई आध्यात्मिक नहीं है, तो वो गुरु है ही नहीं। तो उसको स्वीकारा यही गलत है। 2 बातें, या तो गुरु मत बोलिए और गुरु बोले तो त्याग त्याग नहीं सकते। कोई नहीं त्याग सकता। ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। गुरु त्याग जैसा कुछ नहीं हो सकता। भौतिक जगत में हम लोग सुनते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, चलिए ठीक है। आप हैं तो अच्छे पर बात नहीं सुनेंगे। बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं। बहुत सारे डिवोटीज़ है ना मैसेज करते रहते हैं। मैं आप लोगों को बताता नहीं। बहुत सारे डिवोटीज़ मैसेज करते रहते हैं। अब कोई कष्ट की अवस्था में, कोई परेशानी है, कोई पूछा, बता दिए। अब क्या हुआ, हमने उनको छोटा-सा भी काम बोला, एकदम छोटा-सा, नहीं करना चाहते। कोई नहीं, बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ हैं। हम उनको बोल देंगे कि आप वाचा ही पढ़ लीजिए। आप कुछ मत कीजिए, वो वाचा पढ़ लीजिए और जब ये गारंटी है 15 दिन में आपका हृदय परिवर्तन, तब भी नहीं पढ़ना। सोच के देखिए ना, इतना सरल कर दें। चम्मच लेकर के आपके मुँह के सामने खड़े हो गए, ये दवाई पी लो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो तब भी नहीं करना चाहते। हमको कष्टों से निकाल दो। ठीक है, कष्ट आया है, कष्ट बताए, निकाल दिए, फिर चम्मच लेकर के खड़े हुए हैं, हम दवाई नहीं पिएँगे। आप जो दवाई दे रहे हो ना, हम नहीं पिएँगे। हाँ, ठीक है, हम इससे ठीक हो जाएँगे, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। और उसके बाद है ना महिमा भी गाएँगे। प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, है ना? अ, हमने हमने आपकी आपकी बातों को पूर्ण रूप से सुना और जीवन में आप ही के कारण बदलाव हुआ है। ये हो गया, वो हो गया, हम तो बहुत अच्छे हो गए, पहले हमारी स्थिति बहुत खराब थी। तो ये क्या है? ये बाद वाली बात क्यों बोल रहे हैं? ये मत बोलिए। अरे सीधा-सीधा बोलिए कि आप अच्छे नहीं हैं, तब फिर हम स्वीकार भी करेंगे। हाँ, ठीक है, हम अच्छे नहीं हैं, इसलिए आप मेरी बात नहीं स्वीकार ये क्या है? आप अच्छे तो हैं, पर बात नहीं मानेंगे। अल अलग लेवल है। अच्छे तो हैं, हैं? आपकी बातें भी सही है, पर हम मानेंगे नहीं। दवाई एकदम अच्छी है, इसको पी करके हम ठीक हो जाएँगे। आप चम्मच मुँह तक ले आएँ, पर हम पिएँगे नहीं। अब तो हम वाचा भी नहीं पढ़ सकते। 5 मिनट टाइम नहीं निकाल सकते दिन में। हुँ? बताइए ना, एक भक्त है, अभी थोड़े दिन पहले का भी मैसेज आया है, एक भक्त है।
मैं कोशिश करता हूँ वो जो गलत-सलत है वो भी सुधर जाए। बोले देखिए भगवान को है ना, हम कृष्णा को ऐसा नहीं हम कृष्णा को छोड़ दिए, बट हम नाम जप करना छोड़ दिए हैं और हमारे पास माला है, इसको हम क्या करें? हमारे पास ये माला है, चैंटिंग बीड है, अब हम उसका हम क्या करें? हम बोले आप कृष्णा को नहीं छोड़े हैं? नहीं, हम कृष्णा को नहीं छोड़े हैं। बोले कैसे नहीं छोड़े हैं? कृष्णा ने तो भगवत गीता में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सदैव मेरी भक्ति करो। कैसे करते हैं? नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। कृष्णा का इंस्ट्रक्शन है नाम जपो। आप क्या करते हो? हम नाम नहीं जपते हैं। कैसे नहीं जपते? कैसे भक्ति कर रहे हो? मन में क्या करते हैं? गुरु को हटा दो। गुरु को हटाओ, अब हम अपना मत बताते हैं और फिर सोचते हैं ये तो भक्ति हो रही है। जिसका जैसा श्रद्धा वो वैसा भक्ति कर ले। लोग ऐसा सोचते हैं। आपके सुनने, आपके बोलने, आपके समझने से कुछ नहीं होता है जी। मुझे बताया ना, गुरु के हाथ की कठपुतली बन करके रहिएगा तो सेफ रहिएगा। गुरु के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। आपको अपना मत बनाना है। बनाइए, कल कल कुछ और बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा आप क्या शंकराचार्य को देखिएगा, बोलेगा शिव और कृष्णा सेम है। हैं? भगवत गीता में कृष्णा बता रहे हैं सब कुछ मुझसे उत्सर्जित होता है। जब कोई नहीं था तब मैं था। हैं? भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों में मेरे से ही आ रहा है। कृष्णा साफ-साफ बोल रहा है। परंतु कोई दूसरा मतांतर कर सकता है भाई, कुछ भी बोल दे, है ना? कल उसकी बात मान लीजिएगा फिर। कृष्णा से भी ज़्यादा बड़े हो गए ना। लोग आज्ञा अनुसार नहीं चलना होता है ना, सब सब काम कर लेगा, सब तरह का काम कर लेगा। तो सब कोई जानते-बूझते भी समझ में आ रहा है कि आप ही सही हैं, सही बोल रहे हैं। आपकी बातों को मत भी साबित नहीं कर सकते। आप शास्त्र अनुसार ही बोल रहे हो। नहीं मान सकते। आप समझ रहे हैं, थोड़ा-सा कष्ट है। ये सब क्या है? ये कहाँ से भौतिक नशा लेकर के आते हैं? हैं? जैसे ड्रग्स करते को अपना होश नहीं रहता है। हैं? है ना? होश नहीं रहता कौन है? बात पता नहीं किस किस दुनिया में है। कहाँ ये सब एक ठीक है। भी क्या होता है, कोई भी आता है, हम कोशिश करते हैं कि सभी की मदद सबको कर ठीक आप लोग स्वीकार कर लिए, बाकी लोग स्वीकार नहीं कर पाता, वो संघर्ष ही कर रहा है ना। क्या समझ में आ रहा है? तो वही है रिक्वेस्ट सबको हाँ, हाँ, हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है अब? मैं बस यही बोल रहा था, कोई भी आता है मैं कोशिश करता हूँ। आवाज़ आ रही है ना? क्लियर है ना? अभी क्लियर होगी, है ना? ओके। तो कोई भी आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि सब कोई सुने, सब कोई सुधरे, सब कोई स्वीकारे। अब क्या है, आप लोग उनको इतना भी नहीं बोल पा रहे हैं कि आप ये पढ़ लीजिए, ये समझ लीजिए और जिज्ञासा है तो पूछिए ना। बिल्कुल नहीं है। शंकराचार्य मूर्ख लोग होते हैं। मूर्ख लोग इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब डिमीनिंग तरीके से नहीं, मूर्ख मतलब सत्य को अस्वीकार करने वाले। अच्छा, आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है। ओके, अब अच्छे से आ रही है? हरे कृष्णा। चलिए एक काम करते हैं, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। फिर बाद में फिर बीच में बोल दीजिएगा कि नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, कनेक्ट कर
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब क्लियर है? अब क्लियर है ना? अब डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना? ओके। तो शंकराचार्य लोग, मैंने एक बार शब्द बोल दिया मूर्ख। मूर्ख बस इसलिए बोला कि देखिए वो सत्य को अस्वीकार कर देते हैं। आप समझिए, कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं कि सब कुछ मुझसे ही उत्सर्जित होता है। भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति मेरे से ही आ रही है। सभी का स्रोत मैं ही हूँ। जब कोई नहीं था तब से मैं हूँ। शंकराचार्य कुछ और बोल देते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि देखिए क्या होता है कि लोग अपना अपना मत बनाने लगता है ना, तो किसी दिन आप शंकराचार्य का भी मान लीजिएगा। शंकराचार्य बोल देते हैं कि शिव कृष्णा से है, कुछ भी बोल देते हैं। तो क्या है, आप अपना मत बना लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, जो बोलिएगा आप ठीक है बोलते रहिए। अब कृष्णा की बातों से ज्यादा बड़े हो गए तो अलग बात है। अब देखिए उनका मत से हम बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, हमको नहीं नहीं कोई वाद विवाद। पूर्ण रूप से शास्त्रों में शंकराचार्य को एकदम रिजेक्ट किया हुआ है। मैंने थोड़ी ना चैतन्य चेतामृत पढ़ी, कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर कोई शंकराचार्य को सुन ले तो समर्पित नहीं हो। अब वो अंडरलाइंग है तो क्या, जहर पीने जैसा, जहर पीना। शंकराचार्य को सुनना जहर पीना। सोचिए, स्वयं अपनी हत्या कर लेगा। कैसे हत्या कर लेगा? आध्यात्मिक हत्या कर लेगा। शरीर ने त्याग देगा, आध्यात्मिक हत्या कर लेगा। अगर कोई समर्पित नहीं है ना तो उसको इधर उधर सुनना भी नहीं चाहिए। आपको क्या मालूम है जी? पहले आप जानिए भगवान क्या बोलते हैं, अपना शास्त्र समझिए, शुद्धता के मापदंड पर खड़े रहिए, फिर आगे की बातें कीजिए, है ना? देखिए क्या है, अब इतनी सारी बातें अब कैसे क्या समझा। देखिए भिन्नांश, भिन्नांश रूप में तो एक ही है ना, है? पूर्णांश नहीं है शिव, परंतु भिन्नांश तो है। कितनी बार शास्त्रों में दूध और दही का एग्जाम्पल शिव जी के बारे में दिया हुआ है ना? कृष्णा दूध है तो शिव जी दही है। तत्व एक ही है, परंतु पूर्ण रूप से अलग। जहां पे दूध लाभ करेगा वहां पे दही अगर खा ले, अभी ठंड हो रहा है, दही खाइए, क्या होगा? बीमार पड़ जाइएगा ना, है? दूध दूध पाएंगे, दूध पिएंगे, क्या होंगे? है? तबीयत ठीक हो जाएगी। दही खाएंगे, खराब हो जाएगा। बनना है तो एक ही से, है? ऐसा नहीं है बना एक ही से तो सेम लाभ होगा। शिव जी को ये यही कार्य दिया गया था कि वो लोगों को भ्रमित करें। शिव जी तमोगुण के ही स्वामी, ठीक है? ठीक इसी प्रकार से शंकराचार्य का भी यही कार्य है। अब शंकराचार्य मूर्ख, अब एक्चुअली में उनसे बड़ा आ, क्या आ, सेवक नहीं होगा, क्योंकि जो शिव जी चाहते हैं वही वो कर रहे हैं। शिष्य का क्या कार्य है? शिष्य का ये कार्य नहीं है, आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई शंकराचार्य है ना तो उनका दायित्व बनता है कि शिव जी ने जो फिलॉसफी बताई है उसी को बताएं। वो गलत है ना, बिल्कुल तब भी वही बताएं, नहीं तो वो अपना संप्रदाय छोड़ दें। अगर उनको ऐसा लगता है कि शिव जी ने जो बताया वो गलत बताया है, वैष्णव संप्रदाय वाली बातों को स्वीकारते हैं और अपना गद्दी छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। परंतु वहां पे रह करके अगर शिव जी वाला कार्य नहीं करना है तो गलत कर रहे हैं। शिव जी ने यही किया है। शिव जी का निर्धारित कर्तव्य यही है कि वो जन सामान्य को भ्रमित करे, है ना? तमोगुण के स्वामी होकर के वो वही कर रहे हैं। वो अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कर रहे हैं। अब निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं तो
बाकी लोगों को दिक्कत हो रहा है। अब आप समझिए, अगर कोई, इसीलिए बताया गया ज़हर पीने जैसा। तो जब बोले कि मूर्ख मूर्ख है, तो मूर्ख नहीं, हम एक्चुअली में ये बोल रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, है ना? शंकराचार्य हैं, वो लोगों को मूर्ख बनाते ही हैं, क्योंकि शिव जी का कार्य भी वही है। देखिए क्या है, ये सारा संरचना मात्र इसलिए है, क्योंकि अगर कोई कृष्णा से द्वेष करता है तो अलग-अलग रास्ता है, उस रास्ते चल लो, उस रास्ते चलो। अब द्वेष करता है तो कर लो, प्रेम अनुभव होगा नहीं, लक्ष्य प्राप्ति होगी, कर लो, वो कर लो, उसको करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? यस, क्लियर है? हरे कृष्णा। हुँ? तो कृपया करके इधर-उधर बातें मत सुनिए। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर कोई अपना मत बनाने लग गया ना, तो फिर तो कोई भक्ति कर ही नहीं सकता, हैं? कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। मायावादी लोग ऐसा-ऐसा तर्क देंगे, ऐसा-ऐसा तर्क देंगे कि भ्रमित हो जाइएगा। बहुत मुश्किल होता है। समर्पित आत्मा कोई नहीं हो ना, बहुत मुश्किल होता है। आप कैसे खंडन कीजिए? ये होता है, ठीक है? तो अच्छा ये है, आप अपना कार्य बहुत अच्छे से कीजिए, है ना? इनफैक्ट अगर अगर कोई शंकराचार्य आ जाए ना, तो मैं तो किसी को भी बुलाता हूँ, कोई भी आ जाए, मैं तो सभी को समझाने के लिए तैयार हूँ, परंतु अगर पता चल गया कि ये शंकराचार्य आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा आप तो पहले ही इतने सिद्ध हैं, आपको क्या समझाएँ? आपको नहीं समझा सकते। हाँ, ठीक है, हम अपनी बात बता देते हैं, आपको नहीं समझा सकते, आपको नहीं समझा रहे। हाँ, ठीक है, हम अपनी बात बताएँगे। समझ आ रहा है? हैं? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हरे कृष्णा, हैं? मेरे को कोई डर-वर नहीं लगा है, परंतु कोई माया का ही प्रचार करने आ रहा है, आप उन्हें कृष्णा प्रेम क्या बताइएगा, क्या समझेंगे? और क्यों समझेंगे? क्यों समझेंगे? मैं तो साफ-साफ बोल रहा हूँ, अगर वो अपने पद पे हैं, कोई भी, और वो भ्रमित बातें नहीं बोलते, तो गलत। मुझे शास्त्रों में एक बात बताइए, शास्त्रों में आजकल जो अ, वैष्णव है ना, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते हैं, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करते हैं, जो बड़ा कष्ट है जी। ठीक है, आप किसी विचारों का जैसे मैं आपको एक एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये वक़्फ़ बिल जो आया, हो सकता है आप उसका समर्थन करें, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई आए, हम जो सिद्धांत है उसका समर्थन करते हैं। इनफैक्ट आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखिएगा, संविधान को देखिएगा, तो ये जो वक्फ बिल है, वक्फ बिल जो शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ, शुरू में बनाया गया, वो एक्चुअली में इक्वालिटी के अगेंस्ट है, इक्वल राइट्स उसके अगेंस्ट है। तो वक्फ में संशोधन करना तो दूर की बात है, वक्फ स्टैंड ही नहीं कर सकता। इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। आप ठीक है, कोई भी बना सकते हैं, पर इक्वालिटी नहीं है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, एक और बात ये भी है, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ, एचयूएफ के बारे में जानते हैं आप लोग? कोई जानता है? एचयूएफ जो लीगल लीगल पर्सन होता है, वो जानते हैं? एचयूएफ भी पढ़ा था स्कूल में, एचयूएफ भी इक्वालिटी के अगेंस्ट है, इक्वालिटी नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रेडिशन वाइज़ एकदम सही, ट्रेडिशन वाइज़ एकदम सही। पर या तो आप बोल लीजिए कि हमारा कल्चर है,
या तो राइट टू इक्वालिटी बोल दीजिए, राइट टू इक्वालिटी में तो नहीं आता। परंतु देखिए ना, ये हमारा न्याय 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 व्यवस्था चल रहा है, इसमें हम लोग ये स्वीकारते हैं। अब क्या स्वीकारते हैं? एकदम गलत है ये, इस तरीके से बेनिफिट दे देना, है ना? एकदम गलत है, एकदम गलत है। परंतु लोग स्वीकार, अब देखिए, चाहे इस साइड का गलती हो, उस साइड का गलती हो, उस साइड का गलती हो, उस साइड का गलती हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, शास्त्र क्या बोलते हैं, कृष्णा क्या बोलते हैं। तो कोई अगर ये बोलता हो ना कि हम किसी सरकार को सपोर्ट करते हैं, किसी सरकार को सपोर्ट करते हैं, एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद के अगेंस्ट तो है ही है। मैं श्रील प्रभुपाद की लाखों बातों को दिखाऊंगा। श्रील प्रभुपाद ने साफ-साफ किसी भी सरकार को सपोर्ट करने से मना, साफ-साफ बोलते हैं, मैं हर गवर्नमेंट के अगेंस्ट, हर सरकार के खिलाफ, पहला। दूसरा, मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूं, अगर कोई ऐसा करता है ना, तो मायावादी। प्लीज अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, ये जो सरकार है, ये भौतिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे, ये कोई भी सरकार है, वो भौतिक स्तर पे कि आध्यात्मिक स्तर पे, समझ आ रहा है? सभी को क्लियर हो गया? आगे और कुछ एक्सप्लेन करें? हैं? भौतिक स्तर को अगर जस्टिफाई कर रहे हो तो तुम मायावादी क्यों नहीं हो जी? अगर भौतिक स्थिति को ही कोई जस्टिफाई कर रहा हो, तो मायावादी होगे कि आध्यात्मिकवादी होगे? तो कोई अगर आकर के बोलता हो कि ये सरकार बहुत अच्छी है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो आप भौतिकवादी पहले ही हो, आप मायावादी पहले ही हो। ठीक है? माया को ही सपोर्ट करते हो। ठीक है? तो कोई भी अगर कोई सरकार को, कोई गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट करता है, सपोर्ट मतलब बैक करता है, बोलता है कि ये सरकार, पहले ही मायावादी है। आगे की तो बात है, आजकल देखते हैं वैष्णव भी आकर के कोई सरकार को बोलते हैं, इसको वोट कीजिए, उसको वोट कीजिए। आपको बताना चाहिए कि देखिए, ये सरकार ने ये किया, ये सरकार ने ये किया है, ठीक है? हाँ, गुणात्मक रूप से शास्त्र के अनुसार ये सही है, शास्त्र के अनुसार ये सही है, बस इतना। आप ये मत बोलिए इसको वोट कीजिए। अगर मैं आपको नाम लेकर के बोलता हूँ, अगर गुणात्मक रूप से कांग्रेस ने शास्त्रों के विरुद्ध कार्य, बिल्कुल बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए, उसमें कोई गलती नहीं है। हमको हिपोक्रेट नहीं रहना है। कोई गलत कर रहा है, हम बोले, बिल्कुल बोलिए। परंतु आप ये मत बोलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अरे आपका जितना अंडरस्टैंडिंग आप उतना देख रहे हो ना, देखो। आप शास्त्रों की बात बताइए, कंपेयर करके बता दीजिए कि हाँ, शास्त्र की बात ये स्वीकारता है, ये नहीं स्वीकारता। आप कर सकते हैं। परंतु आजकल देखता है वैष्णव लोग आकर के सरकार को प्रमोट करने लग गया। ये क्या है? ये भक्ति चल रही है कि पॉलिटिक्स चल रहा है? पॉलिटिक्स भौतिक स्तर का होता है, आध्यात्मिक स्तर का नहीं। ये जिसमें कृष्णा नहीं हो, ओके ना। यस, ये देखिए, शिला प्रपात चैतन्य चैतमृत में बोल रहे, इफ समवन हियर शंकराचार्य कमेंटेशन, देन ही इज श्योर टू बी डूम्ड। खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। शिला प्रपात बोलते हैं, हम देखिए बाकी कुछ स्वीकारना स्वीकारते हैं। शिला प्रपात एक बार बोलते हैं, नो वी डिफर फ्रॉम शंकराचार्य। हम शंकराचार्यों की बातें नहीं मानते, हम उनसे अलग। वी फॉलो कृष्णा, वी डू नॉट फॉलो शंकराचार्य। हम कृष्णा को फॉलो करते हैं, शंकराचार्य को नहीं। सो इफ यू थिंक शंकराचार्य इज बेटर देन कृष्णा, दैट इज योर ओपिनियन। अगर आपको लगता है शंकराचार्य कृष्णा से बढ़कर हैं, तो आपका मत। वी फॉलो कृष्णा, हम कृष्णा को फॉलो करते हैं। शंकराचार्य इज नॉट ओरिजिनल पर्सन, शंकराचार्य ओरिजिनल नहीं है। कृष्णा इज ओरिजिनल पर्सन, कृष्णा ओरिजिनल। शंकराचार्य बोल रहे हैं, वो शिव बोल रहे हैं एक्चुअली। अभी लास्ट में जब बोले ना शंकराचार्य इज नॉट ओरिजिनल पर्सन, एक्चुअली में बोल रहे हैं शिव इज नॉट ओरिजिनल पर्सन, लॉर्ड शिवा इज नॉट ओरिजिनल, कृष्णा इज ओरिजिनल पर्सन। दैट इज एक्सेप्टेड बाय व्यास देवा एंड ऑल, नारद, देवल, भगवत गीता में बताया जाता है। सो आवर प्रपोजिशन इज फॉलो कृष्णा। हम बोलते हैं कृष्णा को फॉलो।
कृष्ण। आज से पॉलिटिकल पार्टी की जय बोलना बंद कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, आप ये बोलिए कि हाँ गुणात्मक रूप से वो अच्छे हैं, गुण उनका अच्छा है। डेफिनेटली मैं भी चाहता हूँ कि कोई कहीं-कहीं कोई-कोई सरकारें रहे तो अच्छा है। अभी जैसे एक जगह मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था। बिल्कुल साफ-साफ बोल रहे थे कि अगर एक सरकार रहे तो एक सरकार जीते तो अच्छा है ना? क्यों? क्योंकि गुणात्मक रूप से वो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है? तो गलत का तो प्रतिकार होना ही चाहिए। ये परंतु किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, एकदम गलत। गुण किसी के अच्छे हैं, हाँ, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु गुण को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो गुण को त्याग देगा, हम उसको त्याग देंगे। जो कृष्णा को छोड़ देगा, हम उसको छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे उसका? ठीक है? आई होप थिंग्स आर वेरी, वेरी क्लियर, है ना? और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप इधर-उधर ज़्यादा ज्ञानबाजी ना समझें, नहीं तो फिर क्या होगा? फिर भटक जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। बाय द वे मैंने नोट किया, आप लोगों ने नोट किया? नाम चेंज हो गया। हैं? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा? हैं? अच्छा लग रहा है? श्री राम कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब श्री राम कहाँ से आया? कृष्णा कहाँ से आया? कॉन्शियसनेस कहाँ से आया? ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए अभी ये नाम तो हम रख ही सकते हैं। इसको इसको कोई नहीं है, इसको कोई नहीं रोकने वाला है। अच्छा चलिए, तो सब कोई शुद्ध प्रयास करते रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण।